ये वाला एम ही आएगा, डबल एम वाला, ट्राई एमिन, ट्राई एक्वा। मेरे को ये बता दो क्रोमियम या क्रोमेट, प्लस लगा दिया है, ठीक है, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली? सबकी 3 आई है। हाँ जी, इसके करने के बाद में क्या लगा दोगे? क्लोराइड। भाई 3 अपने आप आ गई, देखो इसका भी 0, इसका भी 0। यहां पर जैसे ही आपने चार्ज लिखा +3, वो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी आपकी? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? अरे इस नोमेनक्लेचर में किसी को कोई दिक्कत? इस एग्जांपल में आ जाओ, अगले वाला आ जाओ भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल है आपकी। 2-3 एग्जांपल में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इस एग्जांपल को पूछ रही है, तो इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। सल्फेट आयन पर चार्ज कितना होता है? सब एक बार इधर ध्यान दे ले। सल्फेट आयन पर चार्ज कितना होता है? माइनस का 2। कितने सल्फेट आयन हैं? 3। 3 पर चार्ज कितना हो जाएगा? -6। इस पर -6 है, तो इधर कितना लिख लोगे छोटा सा? +6। अब मेरा इसका अस्तित्व खत्म है, कोई दिक्कत है किसी को? +6 है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर देखो बाहर जो है आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, उसके नीचे क्या लिख रखा है? 2। क्या लिख रखा है? 2। ये सब कितनी कितनी बार है? 2 बार। यानी इसका जो कॉम्प्लेक्स है, इस पर टोटल कितना चार्ज है आपका? +6। मेटल को कितना मान रहे हो, x या 2x? 2x। इस पर चार्ज अंडो 3 हो, 6 हो, 15 हो, कितने भी हो, अंडो चार्ज मतलब अंडो चार्ज। बराबर में कितने लिखोगे? 6 प्लस के 6। तो x की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी आ जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई कोबाल्ट की? 3 आ गई। नाम लिखना चालू करता हूं। हाँ जी, ट्रिस। समझ में आ गया ट्रिस क्यों लिखा है? क्योंकि नाम में ही क्या है? डाई टाइट रहता है। कोई दिक्कत है? चालू हो जाओ। देखो ट्रिस, एथेन 1,2 डाइएमिन लिख सकते हो, एथिलीन डाइएमिन लिख सकते हो, कोई जरूरत वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर देखी थी ना आपने? ये लो 1 और 2 पोजीशन पर डाइएमिन है, इसलिए मैंने डिजाइन मार, ये लिख के आ जाना। कोई दिक्कत है किसी को? पहले क्या लगा दोगे? ट्रिस। हाँ जी, जल्दी बोलो, कोबाल्ट लगाऊं या कोबाल्टेट? कोबाल्ट। कोष्टक में क्या लिखूं? 3rd। आगे कुछ लिखूं? सल्फेट। क्या लिख दोगे? सल्फेट। हो जाएगा? हो गया? आ जाओ, इस पर आ जाओ। ये एग्जांपल आए तो एक पर तो चार्ज कितना? प्लस, एजी की +1 और एक पर -1 कर डालोगे, दोनों की कितनी आएगी? इसकी तो वैसे ही 1 आ गई, क्योंकि NH3 पर चार्ज कितना होता है? 0। तो इसकी तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। यहां पर निकालोगे तो कितनी आएगी? 1 आएगी। अरे 1 आएगी, निकालो। x, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 1, उधर जाएगा, प्लस का 2, कितना बच जाएगा? प्लस का 1, प्लस का 1 बच जाएगा। ये लो, नाम लिख डालो, आता है आपको नाम, इसका नाम अलग लिख दो, इसका नाम अलग लिख दो, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दी है आपको। देख लो अब की बार, नाम लिखना चालू करो, बताते जाओ जल्दी से मेरे को। क्या लिखो? डाई एमिन सिल्वर फर्स्ट। ये लो, चालू हो जाओ इसी के आगे से। क्या लिखूं? डाई साइनो सिल्वरेटेट या अर्जेंटेट? अर्जेंटेट। ठीक है, कर दोगे ना? अर्जेंटेट। ये लो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल वो चल गया था क्या? वो चल गया था क्या नेट? यदि ये क्वेश्चन आता है, कैसी होगी आपकी अप्रोच?
बस पक्का। CO+2 में भी तो अरे कैसे करोगे वो तो पता है ना। अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा जल्दी बोलो। 3d5 4s2 और 4s2 है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, मैग्नीज में से आपको कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? इधर देख लो सबके सब 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके हटाओगे? एस के। 5 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हो? मन से भर लेना, ऐसे मत भरना। वहां पर 5 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भरोगे तो पांचों के पांचों क्या है? अनपेड। इसके पास अनपेड कितने? इसी प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, मन में भर लेना कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका इसका स्पीसीज दी हुई होंगी, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इसमें आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, इसी प्रकार से अनपेड इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लोगे तो मेरे हिसाब से एक राशि आई थी आपकी म्यू, आई थी क्या? क्या बोलते हो इसको? मैग्नेटिक मोमेंट। वो भी निकालना आता है क्या? आता है। n+2 का निकाल दोगे ना सबके सब? पक्का ना? जल्दी से निकालो। एक क्वेश्चन लिखो, पहले भाषा लिखाता हूं पूरी लैंग्वेज। एसपीसी किसको करोगे? फर्स्ट को? पक्का? अरे फर्स्ट क्यों आएगा? एनएस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं 1 आता है क्या? कहां पर आता है? क्रोमियम और वहां भी आता है आगे वाली सीरीज में। टिक कौन सा करोगे? ध्यान रख लेना, बस बावड़ा बनाएगा, ठीक है। ध्यान रख लेना 1 से 10 वाला और 1 से 2 वाला एनएस में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लिख लिया? जो लिखवा के बाद में वो जो क्वेश्चन जो अरे भी को वो तो कौन बताया थे मैंने? 6 4s2, क्योंकि जेड आपको क्या दे रखा है? 26, यानी इससे आपको क्या पता चला? ये Fe है। और आपको दे रखी है बाईवैलेंट। क्या दे रखी है? आपको पता है मेटल है, प्लस की दिखाते हैं, Fe+2 में है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आपको हटाने हैं? हटाओ। फिर इसको शून्य का भर देना कि बुरा नहीं लगे उसको। नंबर देख लेना, यदि टिक करने वाला है तो कुछ नहीं भरना, माथे में चलाओगे कि 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे? 4। देखना कैसे बचते हैं। 1 2 3 4 5। कितने बच गए? 4। 4 4 + 2 का रूट 4, और ये कितने हो गए? 6 चौके 24। बस मेरे लिए काफी। वो 2 रूट कितने निकालते वो निकालते रहना, ठीक है। √24 बोर मैग्नेटोन करके आ जाओगे। कोई दिक्कत आएगी ऐसे क्वेश्चंस में? हाँ जी, जिंक और आपका Hg, जिंक और क्या बताया था? Hg, जिंक और एक और बताया था ना, कैडमियम। कैडमियम ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, कारण बोल के सुनाओ। फुली फिल्ड। कहां बावड़े हो रहे हो? ये लो, जिंक +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो शो करते हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल के आओगे डी ब्लॉक की? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल के आओगे? सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक की। +2 बोल के आओगे ना। तो मैं बोल रहा हूं कि जिंक तो +2 भी दिखाता है, दिखाएगा सामान्य है तो, फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? फिर भी भरे, फिर भी भरे, फिर भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ आता है इनका। बोल के आ जाओगे ना अच्छे से, गलती नहीं करोगे ना, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन था अभी तक, 2 साल से फेवरेट नहीं है। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा उधर चलते हैं ऑर्गेनिक की साइड, फिर वापस लौटेंगे इधर, थोड़ा सा मूड आपका फ्रेश करते हैं। नाम सुना है? अरे नाम सुना है क्या? चैप्टर है क्या अपने? हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन बनाने की विधियां, ये सब हैं। एमाइड से आप बनाते हो ये सब। तो यहां पर सुनो मेरी बात, आपका
इसको जानते हो? इसको जानते हो क्या? क्या है ये? सबका ध्यान 1 मिनट के लिए इधर होना चाहिए। एनिलीन, इसको जानते हो? इसको जानते हो? इसको जानते हो क्या? इसको जानते हो? बोलो, नाम बोलो। अरे एमीन, क्या बोलोगे? कौन सी एमीन? 1 डिग्री एमीन, जानते हो क्या? और इसको जानते हो? क्या है? अमोनिया। पहचान गए क्या इनको तीनों को? गौर से देख लेना, क्योंकि 1 महीने बाद में कोई ना कोई नाम सही चिलकेगा। एनिलीन, 1 डिग्री एमीन और अमोनिया। क्या इसको वो एरोमेटिक एमीन बोल सकता है क्या? नाम इसका क्या दिखा सकता है बावड़ा बनाने के लिए? बोल सकता है ना? अरे बोल सकता है ना, बावड़े नहीं बनोगे। एरोमेटिक एमीन बोलेगा, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है? एनिलीन की। ठीक है, इसको तो यही बोलेगा। या क्या बोल सकता है? क्या बोल सकता है? बोलो, क्या बोल सकता है? क्या बोल सकता है? एलिफेटिक एमीन। क्या बोल सकता है? देखते चलना, यहीं पर साथ साथ उतारना चाहो तो उतारते चल। एरोमेटिक एमीन बोलेगा, ध्यान कहां जाएगा कि बात किसकी कर रहा है? एनिलीन की कर रहा है। 1 डिग्री एमीन बोलेगा या एलिफेटिक एमीन बोलेगा? जो भी सीधी चेन वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? एलिफेटिक एमीन। बात कर लेगा इसका। या एक नाम और बोला था अपन ने, एल्कानामीन। क्या बोला था? एल्कानामीन। ये एल्काइल ग्रुप और ये एमीन, 3 नाम बोल सकता है इसके बारे में। 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक एमीन या एल्कानामीन बोल सकता है कि नहीं? एल्केन का ई हटाया है अपन ने। एल्केन का क्या हटाया है? ई और एमीन को जोड़ दिया है, ये किया था अपन ने। और इसको तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बोलेगा, अमोनिया का अमोनिया ही बोलेगा। ठीक है, बोल देगा जो भी बोलना चाहता है। अपन ने 2 प्रकार से, मेरे को एक बात बताओ, क्या तीनों के पास नाइट्रोजन आपको दिख रहा है? और नाइट्रोजन के ऊपर आपको लोन पेयर दिख रहे हैं क्या? लोन पेयर दिख रहे हैं सबको? और लोन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? लुईस बेस। क्लियर है? यानी बात किसकी करने वाले हैं अपन? बेसिसिटी की। किसकी बात करेंगे? बेसिसिटी की बात करेंगे। अब मेरी बात सुन लो इधर, पहले सबसे पहले बेसिसिटी की बात करोगे तो इसके लिए कौन सी वैल्यूज को अपने को, कौन सी वैल्यूज की तरफ जाना पड़ेगा? 2 वैल्यूज पढ़ के आए थे अपन, के ए और पी के ए पढ़ के आए थे ना। और इसके लिए कौन सी वैल्यूज पढ़ेंगे अपन? क्या है ये? बेस। क्या है? बेस। तो बेस के लिए क्या लगा दोगे? पी के बी। इधर सबके सब किधर नहीं जाना है, 1 मिनट के लिए सब कुछ उतरवा दूंगा, यही रहता है ये। के बी और पी के बी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अपने को याद एक करनी है और दूसरे को क्या कर देंगे? उल्टा। मेरी बात समझ में आ रही है? के बी क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। किसी भी बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? के बी। किसी भी बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कहलाता है? के बी। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई जितना ज्यादा अधिक बेस होगा, क्या बोल रहा हूं, कोई जितना ज्यादा अधिक बेस होगा उसकी केबी वैल्यूज क्या होंगी? उतनी ही ज्यादा, उतनी ही ज्यादा। कौन सी वैल्यू? पीकेबी के बारे में क्या बोलोगे? जिसकी केबी वैल्यू ज्यादा उसकी पीकेबी वैल्यू, कोई दिक्कत यहां तक? ये चीज क्लियर हुई सबको? ये चीज क्लियर हुई? अब वो क्या करेगा कि 2 चीजों को पकड़ेगा इनमें से, 3 चीजों में से, कि इनका और इनका कंपैरिजन करो बेसिसिटी का। ये बात क्लियर है ना सबको? अब देखो अपन करते हैं, मान लो उसने बोला ये क्या है आपका, और वीक बेस कौन है? एनिलीन। कारण क्या बोलोगे? बिकॉज lone pair of nitrogen
participate in resonance so doesn't available easily for donation। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस है नहीं है, तो यहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे डोनेशन के लिए। इतना बोलने के बाद में शून्य की लाइन कौन सी लिखोगे? के ए और पी के बी की। मेरी बात समझ में आ गई? किसके लिए, मेरे को एक बात बताओ, के बी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होंगी? के बी वैल्यू किसके लिए ज्यादा? के बी की वैल्यू किसके लिए कम? कोई दिक्कत किसी को? इसका उल्टा कर दोगे, पी के बी कम और पी के बी कर दोगे कि नहीं? कर दोगे कि नहीं? कर दोगे? अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस होने का मतलब इसकी केबी वैल्यू क्या होंगी? ज्यादा। और ये वीक बेस है क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इजीली डोनेशन नहीं होगा, डोनेट नहीं किए जाएंगे। डोनेट नहीं किए जाएंगे तो जो जल्दी डोनेट करता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बेस। जो जितनी जल्दी डोनेट कर देगा अपने लोन पेयर को वो उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा? बेस होगा। तो यहां पर मैं यही तो बोल रहा हूं, इसके लिए केबी कम और केबी ज्यादा तो पीकेबी उल्टा होगा कि नहीं, ये बोल रहा हूं। क्वेश्चन लिखो जल्दी से और अच्छे से करना। तो जल्दी से यहीं पर आप क्या कर देना, वो टिक आता है ना ऐसे वाला, कौन ज्यादा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन, तो एरो कौन सी लगेगी? लगा दोगे। अब मेरी बात सुनना, एल्किल ग्रुप का प्रभाव कौन सा होता है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। प्लस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। सो लोन पेयर इजीली डोनेट फॉर प्रोटोनेशन। इजीली डोनेट क्या हो जाएंगे? प्रोटोनेशन, यानी हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएंगे? अवेलेबल। तो यहां पर तो जब इजीली हो रहे हैं तो ये बेस भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और इसकी केबी वैल्यूज भी क्या होंगी? और यहां पर आप बोल रहे हो जब इजीली डोनेट ही नहीं है तो इसकी केबी वैल्यूज क्या होंगी? कम। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं बोल रहा हूं इसकी पीकेबी उल्टी कर दोगे, यहां ज्यादा की है तो पीकेबी उल्टी और यहां भी पीकेबी उल्टी कर दोगे ना, बस यही लिखना था आपको। और यहां लिख दोगे इजीली डोंट अवेलेबल फॉर डोनेशन बिकॉज रेजोनेंस प्रोसेड हियर, कर दोगे। अब आ जाओ, एक चीज और पूछी है क्वेश्चन में, तीनों का बेसिसिटी ऑर्डर। तीनों का मतलब हाँ हाँ, सबसे ज्यादा जल्दी से कौन दे रहा है अपने लोन पेयर? क्योंकि यहां पर आर का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट, जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये लो, कोई दिक्कत किसी को? फिर नाइट्रोजन और सबसे कम कर दोगे एक क्वेश्चन, ठीक है? अरे कर दोगे ना, बोलो कर देंगे, कर देंगे जल्दी से। ऐसा कोई रिएक्शन आया था अपने, इसको अपन ने हटाया था और इनको जोड़ दिया था। अरे होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, आपने 2 कार्बन वाली चेन ली थी, आपको 1 कार्बन कम वाली चेन मिली थी, आपको आई थी ना? जल्दी से लिखो, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, याद है ना? रिएक्शन को लिखो जल्दी से, लिखो सबके सब। और पीकेबी वैल्यू केजी सबसे ज्यादा, ये लो, सबसे पहले वाला भी पता चल गया, सबसे लास्ट वाला भी पता चल गया, बचे 2। पूछो इनसे गौर से, क्या करें बताओ? इसकी या इसकी?
क्योंकि ये तो एनिलीन से ही तो जोड़ा है रे, ये तो एनिलीन से ही तो जोड़ा है एक, और इसमें देखो R ये एलिफेटिक एमीन ही है, तो इसकी Ka वैल्यू क्या होंगी, तो Pkb वैल्यू क्या होंगी, डिक्रीज। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहला नंबर किसका जचाऊं, ये मान लो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। सबसे क्या पूछ रहा है, Pkb की डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा Pkb किसका बताया आपने, 4 का। फिर अरे फिर इसी का ना, बोलो रे, फिर सॉरी एक, और फिर यही था या कुछ और है, कर दोगे ना, कर दोगे पक्का ना। लिखो एक क्वेश्चन जल्दी से कॉपी में, और सब मेरे को कॉपी वैसे, और एक एनिलीन में ही कुछ चेंज किया हुआ दिख रहा है आपको, देख लो चाहे, यानी इनकी तो कम होगी, इनकी तो क्या होगी, दोनों की कम। ये भी एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक, दोनों में ज्यादा इन दोनों की होगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या थोड़ी बहुत, अरे आ रही है क्या। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी आपको पता चल जाएगा, जहां आर ज्यादा वहां वो भी ज्यादा। करो, किसके टिक करके आओगे, पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबके सब इधर का मतलब इधर होता है, इसमें आपको पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि इसमें आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, और मेरे हिसाब से अच्छे से करके आ जाओगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिक करवा रहा है आपको, कौन से के टिक करोगे, हाँ इसके, किसके टिक करके आओगे, ये वाला पक्का कर दोगे ना, कोई वो बात थोड़ी है। देखो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, ये आर ग्रुप आ गया है यहां पर, कौन सा ग्रुप, आर ग्रुप, इसकी बेसिसिटी होगी ज्यादा। सबसे कम होगी, और फिर बीच में आएगा ये, तो सबसे ज्यादा पहचान लिया, तो ये रहा, 2 ऑप्शन दिख रहे थे आपको, और सब कुछ ही पहचान लिया आपने, कर दोगे, कोई दिक्कत है, बहुत सारे किए हैं, कर दोगे ना सबके सब, ठीक है। आ जाओ अब इस पर, ये अपन ने क्लास में भी किया था, ये भूल गए या याद है, हाँ भाई बताते जाओ रे, इसको देखो क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, हाँ तो बताओ फिर, बताओ किसकी बात कर रहा है, देखो देखो इधर देखो, SN और HCl, और यहां पर अगले ने ये भी सजा कर दिया है कि H, यानी किसकी बात कर रहा है, रिडक्शन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नाइट्रो समूह का किसमें रिडक्शन करवाना है आपको, NH2 समूह में। नाइट्रो समूह का रिडक्शन किसमें कराओगे, एमीन समूह में, यानी इससे आपको A के रूप में क्या मिलेगा यहां पर, C6H5, यही बनेगा ना रिडक्शन के दौरान, अरे यही बनेगा। अब ये जो दे रखा है देखो गौर से देखो, इसको क्या बनाने की विधि बता कर आया था मैं, NaNO2 और HCl डाईएजोनियम सोल्ट, और बहुत सारी बड़ी मैकेनिज्म भी अपन ने की थी इसकी, ठीक है। तो इससे आपको बी उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, देख लेना इधर, C6H5 डाईएजोनियम, इसके साथ क्या जोड़ दोगे, N2, इस पर लगा देना प्लस, और Cl, कर दोगे कि नहीं करोगे, कर दोगे कि नहीं करोगे, आ जाओ, जिसको नाइलॉन 66 याद नहीं है, अब की बार दिखना चाहिए, मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये, और कई सालों से दिख भी नहीं रहा, या तो मोनोमर पूछे या वैसे पूछे। पहले जल्दी से बताओ, कोपॉलीमर का उदाहरण है या होमोपॉलीमर का, होमो का मतलब, होमो का मतलब जिसमें मोनोमर इकाइयां क्या हो, एक ही हो, यहां पर ये किसका उदाहरण होगा, कोपॉलीमर का उदाहरण, ठीक है, गलतियां मत करो। मोनोमर इकाइयों का नाम बोलो जल्दी से,
प्लस हेक्सा यही है या कुछ और है? अरे यही है क्या? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ रे, स्ट्रक्चर बनाना सिखाई थी सब में, पहले देखोगे फिर आप आराम से वैसे उतार लेना, आ जाएगा 1 ही मिनट में, देख कर करोगे अच्छे से याद होगा। एडिपिक एसिड 6 थोड़ी 4, CH2 4, COOH, और इधर भी क्या लगाना है? किसको हंसी आ रही है? पेन दे दूंगा मुंह में। ठीक है, इधर आ जाओ। CH2 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इसमें भी कितने कार्बन? 6, इधर कितने कार्बन? 6, देख लो 4 और 2 6, इधर भी NH2 और इधर भी इधर लिखो इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में, इससे दुनिया में कोई फर्क पड़ता नहीं है। OH से क्या निकलेगा? यहां से क्या निकलता है और यहां से क्या निकलता है? H। इधर देख लो सबके सब, और इधर से भी क्या निकलेगा? OH। अरे अरे है ना, देखो अरे यही बना क्या? सबका यही बना है। अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हेक्सामेथिलीन को, ये तो रटने वाली बात हो गई कि इसको इधर लगाऊंगा इसको इधर लगाऊंगा, बस OH में से OH निकाल देना, H में से क्या NH2 में से क्या निकाल देना? H निकाल देना और जोड़ देना जिधर भी लिखो। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके सामने? नाइलॉन 6। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, लिखो जल्दी से बताओ, प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ किसका बहुलक है? अब रबड़ सीख के जाओगे आप। नाइलॉन 6 सीख लिया, उतार भी लिया सबने, अब सीख रहे हो रबड़। लिखो कॉपी में।